This is lecture 5 of mathematics class 10 science group. Our today topic is quadratic equation unit 1. Student open page 11 and today we solve exercise 1.3 और इसके आज हम क्वेश्चंस 1 से 8 तक जो है वो सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब को अपनी अमान में रखे और हमें अपने नेक इरादों को पूरा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज की एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x4 माइनस 11x2 माइनस 11x2 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है बेटे। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये एक हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, देन x4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो x4 को हम y स्क्वायर के बराबर ले आएंगे और x2 को हम y के बराबर ले आएंगे। तो सो इक्वेशन 1 बिकम जो है वो x4 की जगह हम y2 पुट कर देंगे और x2 की जगह हम y पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशंस बन जाएगी 2y स्क्वायर, यहाँ पे अब हमें 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे कि जो मिडल वैल्यू है इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो यहाँ जो हम फैक्टर्स बनाएंगे वो बनेगा -10 एंड -1। तो -10 और -1 -11 होता है और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये +10 आ जाएगा। तो फैक्टर्स वो बनाते हैं जो मिडल, जो जिनको प्लस करें तो मिडल वैल्यू आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो साइड का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट और थर्ड वैल्यू जो है इसका प्रोडक्ट आए। तो ये अब इक्वेशंस बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5। अब इस पहले वाले में से 2y कॉमन है तो वो हमने कॉमन लिख लिया और इसमें जो 2y पहले वाली जो टर्म है इसमें से 2y अगर ले लेंगे तो बाकी y रह जाएगा और -10y में से क्योंकि हमने 2 भी ले लिया और y भी ले लिया तो ये -5 आ गया, यानी 2 पे डिवाइड कर देंगे और y वैसे ले लेंगे 2y पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब इस टर्म में -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर जो है y -5 है। बेटे ये गौर रखना है कि जब हम इस तरह सॉल्व करके करें तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है आपकी एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए, साइन का भी फर्क नहीं आना चाहिए। तो इसमें y -5 कॉमन है तो उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया और इस पहले वाली टर्म में 2y बच गया और सेकंड टर्म में -1 बच गया तो उन दोनों को मिला के एक दफ़ा लिख लिया। तो ये दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो अब इनमें से या तो 2y -1 इज इक्वल टू 0 है या y -5 इज इक्वल टू 0 है। तो एक करते हैं बारी बारी, हम इनको एक दफ़ा इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, एक दूसरी दफ़ा दूसरी को। तो आप पहले वाले में कर लेते हैं 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो -1 दूसरी तरफ जाके +1 बदल जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू में 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब क्योंकि हमने शुरू में लेट किया हुआ था तो y किसके बराबर था x2 के, तो अब वापस जो y की जगह पे हम x2 लिख लेंगे। अब x2 इज इक्वल टू यानी यहाँ पे जो y है ये एक्चुअली x2 के बराबर था यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, ये y जो है वो यहाँ से हमने लिया, ये वाला y जो है वो यहाँ से हमने लिया तो उसकी जगह हमने x2 रख दिया। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरफ से x स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में काट जाएगा और इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी +or -1/√2
पूरा भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब दूसरा जो है y इज इक्वल टू, जो यहाँ पर था y इज इक्वल टू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 5 उधर जाके प्लस हो गया तो y इज इक्वल टू 5। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे हमने किया है इस तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y आ गया, तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 5 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा और इधर प्लस और माइनस 5 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 स्क्वायर रूट और दूसरी आ जाएगी प्लस और माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। ये दो वैल्यू आ गई और इन दो वैल्यू को हम क्या करेंगे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारे पास एक जो है वो सोल्यूशन सेट बन जाएगा जिसमें चाहे प्लस वाला 5 वाला पहले लिख लें या 1/2 वाला पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस आप हमने इसमें क्या करना क्या है कि हमने लेट करना है y को डबल वैल्यू के बराबर, ताकि हमें वो जो हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आए और उसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करेंगे और फिर उन वैल्यू को जो पहले लेट किए हैं दोबारा पुट कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब दूसरा इसमें सेकंड सवाल जो है वो बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस आपने सारी वैल्यू को इक्वल की एक साइड पे कर लेना है और फिर उसमें y को जो है वो लेट कर लेना है। अब क्वेश्चंस का पार्ट 3 थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम इसलिए मैंने इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो इसमें x की वैल्यू क्या है 1/2 और एक x की वैल्यू है 1/4। अब हम लेट जो हम इसको इस तरह करेंगे कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो इक्वल के हम एक साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वल के एक साइड पे जो वैल्यू ले गया हूँ तो उसमें देखें कि ये वाला भी मैं उधर ले गया हूँ और -2 भी उधर ले गया हूँ, तो उधर जाके इसकी जो वैल्यू है माइनस की हो जाएगी और 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं y का जो पुट करूँगा तो सिंपल y जो होगा वो x की पावर 1/4 होगा और जो y स्क्वायर होगा वो x की पावर 1/2 है। ये मैंने लेट कर लिया, अब इसकी जगह जस्ट वैल्यू पुट करनी है, x की पावर 1/2 की जगह y स्क्वायर लिख देना है और x की पावर 1/4 की जगह मैंने y पुट कर दिया। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरे पास बन जाएगी 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको हम क्या करेंगे कि जो मिडल वैल्यू है उसके फैक्टर बना लेंगे, तो इसके फैक्टर बनेंगे -5y एंड -2y। ठीक है, तो अब ये इक्वेशंस इस तरह बन जाएगी 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस बन गई। अब बिल्कुल पहले सवाल की तरह अब इसमें क्या करेंगे 5y कॉमन आता है तो 5y कॉमन निकाल लेंगे, बाकी इक्वेशंस हमारे बाकी जो पहली दो में है वो बच जाएगा y माइनस 1। अब इसमें से -2 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, फिर जो अंदर बच जाएगा वो y माइनस 1 बच जाएगा। तो y माइनस 1 को एक दफ़ा लिख लें और बाकी जो 5y माइनस 2 जो है रिमेनिंग रह जाएगा उसको एक दफ़ा लिख लें। अब बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही इसमें एक दफ़ा इसको 0 के बराबर कर लें और दूसरी दफ़ा इसको 0 के बराबर करके सॉल्व करें। तो 1 बाई 1 करके हम सॉल्व करते हैं। 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 जो उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वही फिर पहले वाले सवाल की तरह हम जो y की वैल्यू पहले पुट की हुई थी उसको हम क्या करेंगे x/4 कर देंगे। तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, तो सो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ हम पावर 4 लेंगे ताकि ये 4 और ये 4 जो है आपस में कट जाए और सिर्फ खाली x आ जाए, और दूसरी तरफ भी पावर 4 लेंगे तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड वी गेट क्या होगा कि ये 4 जो है इस 4 के साथ कट जाएगा, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 है। तो 4 1/4 जो है आपस में क्या होता है कट जाता है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये वाला 4 इस 4 के साथ कट जाएगा तो खाली x रह जाएगा। इस तरफ जो है हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 4 लेंगे तो ये 16 के बराबर आएगा, यानी 2 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 5 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 16/625, एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब दूसरी जगह फिर ले लेते हैं, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें -1 जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाके +1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू एक क्या आ गई 1 आ गई। अब बिल्कुल उसी तरह
कि x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 1/4 ली हुई है, तो हम x जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर हम टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, हमने यहाँ फिर पावर 4 ली, तो ये जो है इसके साथ कट गया, इस तरफ जो है यहाँ पे देखें इसके यहाँ पे कट जाएगा, और दूसरी तरफ 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 नहीं रहेगा, और इस तरफ ये आपस में काटने से एक x की वैल्यू 1 आ गई और दूसरी x की वैल्यू 16/625 आ गई। तो इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हमने लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। ये थोड़ा डिफरेंट था, कोई खास डिफरेंट नहीं है, बस हमने लेट जो करना है वो थोड़ा सा हमने डिफरेंट उन्होंने कर दिया, थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट की, और कुछ भी नहीं है। ये पहले सवाल की तरह है। तो जो पहला सवाल है उसमें पार्ट 2 और 3 जो है, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 1 जो है पार्ट 1 जो है 2 जो है बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, और जो पार्ट 3 मैंने करवाया है ये पार्ट 4 भी जो है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि वो कोई डिफरेंट सवाल है, बिल्कुल सेम मिलते जुलते सवाल है, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई उन्होंने। आप पार्ट 4 देख लें, थोड़ा सा चेंज आया है इसलिए मैं उसको पार्ट 4 को भी हम कर लेते हैं। तो पार्ट 4 में जो है वो देखें कि वो किस तरह है। इक्वेशंस है x इज इक्वल टू 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। तो अब सभी को एक तरफ ले जाए, सभी को क्या करें, एक तरफ ले जाए, तो इक्वल के 0 कर लें। तो x की पावर 2/3 माइनस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो लेट करना है वो बेटे थोड़ा समझदारी से करना है ताकि आप आसानी से कर सकें। तो इसमें y जो है वो इक्वल टू है x की पावर 1/2, और जो y स्क्वायर है वो इक्वल टू है x की पावर 2/3। अब यहाँ पे देखें कि y हमने खाली इसलिए किया कि 1/2 है ताकि ये आसानी से एक तो जो है वो सॉल्व हो सके। सॉरी 1/3, यहाँ बेटे थोड़ा गलती हुई है, ये 1/2 नहीं 1/3 कर लें, ठीक है। तो y की पावर 1/3 है ताकि ये एक वैल्यू जो है 15 वाली इसको हम y के बराबर कर लें। अब दूसरी वैल्यू को हमने y2 करना है, तो उसके ऊपर 2 है इसलिए इसके भी इधर ऊपर हमने 2 कर लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इक्वेशंस 1 जो है वो ये इसमें चेंज हो जाएगी कि पहली वैल्यू जो है वो y स्क्वायर आ जाएगी, माइनस 15y आ जाएगा एंड प्लस 15 आ जाएगा। यानी जहाँ पे x की पावर 1/3 है वहाँ पे हमने y पुट कर दिया, और जहाँ x की पावर 2/3 है वहाँ पे हमने y स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब इसमें मिडल वैल्यू के फैक्टर्स बनाए। अब माइनस 15y जो है वो उसके दो फैक्टर बनते हैं, -9y एंड -6y, क्योंकि इनको प्लस करें तो ये 15y बनते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 54y स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, तो यही हमें चाहिए। तो अब ये इक्वेशंस बन जाएगी y स्क्वायर -9y -6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इन पहली 2 टर्म्स में जो है y कॉमन है, तो इन टू टर्म में से y निकालेंगे तो पहले वाली टर्म में से y बच जाएगा और दूसरी वाली टर्म में से -9 बच जाएगा। अब तीसरी और चौथी टर्म में से -6 कॉमन है, तो थर्ड टर्म में से अगर 6 निकाल दें तो y रह जाएगा, और फोर्थ टर्म को 6 पे डिवाइड करें तो -9 आ जाएगा। तो इसमें देखें कि y -9 और y -9 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, y -9 एक दफ़ा लिख लेंगे और y इसमें से बच गया और -6 इसमें से बच गया, उनको इकट्ठा करके इसमें से इधर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इनको बारी बारी 0 के बराबर कर लेंगे। तो y -9 इज इक्वल टू 0 एंड y -6 इज इक्वल टू 0। अब y -9 इज इक्वल टू 0 में से y जब 9 जो है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ हमने बिल्कुल पिछले 2 सवालों की तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे कि x की पावर y जो हमने लेट किया हुआ था कि वो 1/3 के बराबर है, तो हमने y की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है दोबारा। तो y की वैल्यू हमने क्योंकि शुरू में लेट की थी तो वो x की पावर 1/3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे। तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हमने क्या लेना है, क्यूब लेना। क्यूब का मतलब है कि उसकी पावर 3 लेनी है, तो ये इसलिए भी लेना है ताकि क्यूब लेंगे तो ये 3 जो है ये 1/3 के साथ कट जाएगा, तो इधर x रह जाएगा, और 9 का क्यूब लेंगे तो 9 के क्यूब का मतलब है कि 9 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 729। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 729। अब बिल्कुल उसी तरह y -6 जो है
इज इक्वल टू 0 है, तो अब 6 दूसरी तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हमने y की वैल्यू जो है वो x की पावर 1/3 पुट कर देनी है, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्यूब लेना है दोनों साइड पे, तो क्यूब लेंगे तो ये 3 और ये 3 आपस में कट गया, तो यहाँ x रह गया, और फिर 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 729 और दूसरी वैल्यू आ गई 216। तो इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 जो है 3 का 4th पार्ट जो है हमारा सॉल्व हो गया है। इजी सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी जगह पे आपको दिक्कत हो तो आप वहाँ से वो पॉइंट को दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चंस इसी जो है क्वेश्चंस का पार्ट 5 देखें, वो थोड़ा यूनिकली है क्योंकि उसमें माइनस की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम किस तरह पुट करेंगे, इसको ये भी बिल्कुल वही है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा माइनस की पावर देके उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। तो माइनस की पावर जो है उसका हम हल निकाल लेते हैं कि उसको भी हम एज इट इज़ ही देखेंगे। तो हम इस सवाल में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को इक्वल के एक साइड पे ले जाएंगे, तो ये इक्वेशंस बन जाएगी 3x की पावर -2 माइनस 8x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 8x इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब इक्वेशंस 1 में हम क्या करेंगे कि x की पावर -1 जो है वो y के बराबर कर लेंगे, और x की पावर -2 जो है वो y2 के बराबर कर लेंगे। सो इक्वेशंस जो 1 है वो अब इस तरह हमें नजर आएगी, 3y² माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बाकी सवाल उसी तरह हम करेंगे जिस तरह पहले सवाल किए हैं कि मिडल वैल्यू को जो सेंटर वैल्यू है उसके फैक्टर्स बनाएंगे, और इसके फैक्टर्स बनते हैं -5y और 3y। अब इन दो टर्म में y कॉमन है तो 3y -5 बच जाएगा, थर्ड और फोर्थ में -1 कॉमन है, 3y -5 बच जाएगा। 3y -5 को एक दफ़ा लिख लेंगे और इधर से y और ये -1 को एक दफ़ा लिख लेंगे, और इनको बारी बारी अब इक्वल के 0 के बराबर करेंगे। -1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हमने लिख दिया, जब -1 इज इक्वल टू 0 किया तो -1 दूसरी तरफ जाके 1 आ गया, अब y की वैल्यू 1 आ गई। अब फिर उसी तरह पहले सवालों की तरह हम x की वैल्यू जो है y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर अब ये जो -1 है इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएं, ये -1 जब बटे के नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 1/x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको आपस में क्या करेंगे कि ये जो है वो x की पावर कितनी आ जाएगी, तो इक्वल टू 1 आ जाएगी। x की पावर कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब अगर देखें बेटे, अगर ये एक्चुअली कैसे आया, अब हमारे पास एक तरफ 1/x है और एक तरफ 1 है। हम इसको हम इस तरह कर लें कि इसको भी रिवर्स कर लें कि x बटा 1 कर लें, यानी उल्टा कर लें, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाएं और जो नोमिनेटर है उसको नीचे ले जाएं, तो इस तरह हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है ही 1, तो 1 का बटा भी 1 ही होगा, तो उसको रिवर्स करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो नीचे वाला, जब नीचे वाला 1 होता है किसी भी इक्वेशंस का, तो वो किसी भी काउंटर्स में नहीं आता। तो ये 1 लिखें ना लिखें एक ही बराबर है। तो x ऊपर वाला जो है फ्रैक्शंस का नोमिनेटर के बराबर होता है, डिनोमिनेटर के, नीचे वाला 1 के बराबर है, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो x इज इक्वल टू इसलिए 1 आ गया। अब दूसरी तरफ देखें, 3y -5 इज इक्वल टू 0 है, तो 3y इज इक्वल टू 5 आ गया, क्योंकि 5 उधर जाके +5 हो गया, y की वैल्यू आ गई 5/3। बिल्कुल उसी तरह हमने x की पावर जो है वो वहाँ y की जो वैल्यू है उसकी जगह y की वैल्यू पुट कर दी, तो x -1 इज इक्वल टू 5/3। तो जब ये फ्रैक्शन में जाएगा तो 1/x जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 5/3। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आनी चाहिए, जवाब इसका यहाँ पे x की वैल्यू, x का जवाब आना चाहिए। एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं इसका जवाब चेक कर लूँ पीछे से कि इसका जवाब यहाँ पे उन्होंने, आप ज़रा वेट कीजिएगा, मैं इसका जवाब चेक कर लूँ कि उन्होंने जवाब यहाँ पे क्या दिया है। हाँ जी, यहाँ पे गलती की हुई है, मैं वही कंफर्म करना चाह रहा था कि जब यहाँ इस वाले पार्ट्स को हम उल्टा करेंगे कि इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये वाला भी है ये भी रिवर्स हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने टाइप करते वक्त गलती की है, तो आपने ये इसको रहने दें। तो ये x की पावर आ जाएगी 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ सोल्यूशन सेट में भी मैंने यही फिर गलती की है, तो जवाब आएगा, एक जवाब आएगा 1 और दूसरा जवाब आएगा जो है 3/5। ठीक है, तो ये इसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास जो है वो दो आंसर्स आ गए, एक तरफ 1 आया और एक तरफ 3/5 आ गया। ठीक है, यहाँ इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस वाले पार्ट को हमने किस तरह सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट, चलें आप नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें 8 पार्ट आ जाए। 8 पार्ट में फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है और वो सेम वैसा ही है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस तरह करते हैं वो ज़रा आप देखें। तो इसमें सवाल है 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 ओवर 4x। यहाँ पे फिर थोड़ी सी गलती हुई है टाइपिंग में, तो उसको मैं करेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 4x - 1 ओवर 4x + 1, यानी इस तरफ प्लस ऊपर है और इस तरफ प्लस नीचे, इस तरफ माइनस नीचे है, इस तरफ माइनस ऊपर है। ये वाली इक्वेशंस है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशंस को हम जो है दोबारा देख लेते हैं कि इसको इस लेफ्ट साइड को वैसे लिखा रहने दिया और राइट साइड को जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है उसको 6 2s are 12 और 1 प्लस किया तो 13/6 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम y के बराबर कर लेंगे। जब ये y के बराबर होगा तो ये वाला पार्ट, ये जो मैं जिसको अंडरलाइन अब कर रहा हूं, तो ये अगर आप देखें तो ये उल्ट है। ये क्या है? उल्ट है। तो ये वाली जो है ये y के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो y जो है 1/y आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है वो 1/y के बराबर आ जाएगी। ये वाली 1/y हो जाएगी और ये वाली y के बराबर आ जाएगी। तो हमने लेट कर लिया कि ये इक्वेशंस जो है y के बराबर है। और एक और लेट भी कर सकते हैं कि ये वाली जो सेकंड इक्वेशंस है, ये वाली जो है, ये वाली सेकंड इक्वेशंस, ये 1/y के बराबर है। ये चाहे आप लिख लें या ना लिखें कोई बात नहीं है। तो इक्वेशंस 1 जो है पहले वाली वैल्यू की जगह y रख दिया, दूसरे वाली वैल्यू की जगह 1/y रख दिया और इधर राइट साइड पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में एक तरफ हमारे पास y है और दूसरी तरफ 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6y को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। y के साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई 6y ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y, तो ये 6y स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये 1/y से मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ कट जाएगा, तो यहाँ 6 रह जाएगा। तो जब ये 13/6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 कट जाएगा, तो 13y आ जाएगा। अब इसको सारे टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 6y स्क्वायर। इस तरफ 13y प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके -y हो जाएगा और प्लस 6 इधर ही रहेगा, 6 आ जाएगा। तो 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दरमियान वाली जो टर्म है इसके दो फैक्टर बना लें। तो इसके फैक्टर इस तरह बनते हैं कि हमें एक तरफ तो 36 चाहिए और दूसरी तरफ 13 चाहिए। तो 9 और 4 जो है ये दो टर्म ऐसी हैं, दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है और प्लस करें तो 13 बनता है। तो मैंने जो फैक्टर्स बनाए -9 और -4 है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू -13 का है। तो इस दो में से, दो फर्स्ट दो टर्म में से 3y कॉमन है। तो इसमें से अगर 3y को डिवाइड करें तो 2y रह जाएगा और -9y को 3y से डिवाइड करें तो 3 रह जाएगा। अब सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर 2y -3 आ जाएगा। तो 2y -3 को एक दफ़ा लिख लें और इधर 3y -2 को कंबाइन करके लिख लें तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएगी। अब इसको बारी बारी जो है वो इक्वल 0 के बराबर करें। तो 3y -2 इज इक्वल टू 0 और फिर 2y -3 इज इक्वल टू 0, इनको हम करेंगे। तो 3y -2 इज इक्वल टू 0, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर y के साथ 3 है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब एक तरफ y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके, यहाँ हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, ये y के बराबर है। तो जबकि y हमारे पास किसके बराबर है, 2/3, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसको हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को 3 से और नीचे वाली वैल्यू को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 4x + 1
और इधर आ जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 12x आ जाएगा, और ये 3 के साथ होगा तो 3x आ जाएगा। इधर हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8x आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सारी वैल्यू को एक तरफ ले आए, तो 12x और 8x इधर आके माइनस 8x हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x आ जाएगा। 3 को दूसरी तरफ ले जाए तो -2 और -3 -5 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, -5 और 4 आ गई। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह हम जो है वो दूसरी इक्वेशंस भी देख लेते हैं कि 2y - 3 = 0। तो 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो 3/2 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हमने y की वैल्यू पुट कर दी, ये इसके बराबर है तो y की जगह 3/2 कर देंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगी। ठीक है, और -3 आ जाएगा, इस तरफ हम करेंगे तो ये 8x और +2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे और दूसरे कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 12 में से 8x निकालेंगे तो ये 4x आ जाएगा, और 3 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/4 आ जाएगी। x की एक वैल्यू 5/4 है और एक वैल्यू -5/ क्या है 4 है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इन वैल्यू को चाहे तो हम अलग-अलग करके लिख लें, या प्लस माइनस डाल के हम इन वैल्यू को 5/4 करके लिख लें। इस तरह भी आप इन वैल्यू को लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस 8 था बेटे। आज हमने इसमें टोटल इस एक्सरसाइज के 16 पार्ट हैं, तो इस लेक्चर में हमने थोड़े ये एक नया थोड़ा चेंज था, तो इसलिए आज हम इसके 8 ही करेंगे ताकि आप आसानी से कर लें। कुछ पार्ट मैंने कर दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट भी, और जो पार्ट मैंने यहाँ किए हैं और जहाँ पे ऊपर मैंने करेक्शंस किए हैं, इस करेक्शंस के साथ ये आपने अपनी नोटबुक पे क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, और अब ये बेटे अगर इनमें से कोई सवाल की समझ नहीं आती या कोई पार्ट आपसे सॉल्व ना हो तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दी है और एक हेल्पिंग लिंक भी है, जिसमें आप इससे रिलेटेड या इससे मिलते जुलते और सवाल होंगे वो भी आप जाके लर्न कर सकते हैं। जो पहला लिंक है इसमें इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है, इस यूनिट की एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो सॉल्व्ड जो है क्वेश्चंस मौजूद है। ये नेट पे लिंक रिसोर्सेज है, आप इस लिंक को क्लिक करके या इस लिंक को वहाँ पे टाइप करके तो इस लिंक को आप वहाँ पे खोल सकते हैं। बेटे आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस 1 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं 1 to 8 वो भी करने हैं, और जो मैंने लेक्चर्स में आपको करवाए हैं वो भी आपने होमवर्क के तौर पे आपने करने हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में पूछें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। लेकिन बेटे आज मैं आपसे एक और बात करूँगा कि मैं स्कूल से जब वापस जाता हूँ तो वो 2 to 4 o'clock जो वो ऐसा टाइम है जिसमें मैं थोड़ा बिज़ी होता हूँ, तो काइंडली उस वक्त मुझे जो है वो कॉल ना करें, वरना आप रात 10 बजे तक किसी वक्त भी मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी आपको रिप्लाई ना कर सकूं तो मैं आपकी कॉल ना अटेंड करूं तो नॉर्मल तरीका ये है कि आप हमें वो मैसेज कर दें। मैं जैसे ही वो ऑनलाइन होऊंगा तो मैं आपका मैसेज पढ़ के आपको क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।